नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। चित्तौड़गढ़ में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के वक्तव्य को लेकर अब विरोध तेज हो गया है। भाजपा जहां इस मामले में कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं अब जौहर स्मृति संस्थान ने भी इस मामले में चेतावनी दी है। चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का संघर्ष सदा स्वतंत्रता के लिए रहा है और डोटासरा का बयान निंदनीय है। उनका बयान उनकी छोटी मानसिकता का परिचय देता है। सांसद चंद्र प्रकाश ने चेतावनी देते हुए कहा कि डोटासरा को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा जौहर स्मृति संस्थान बड़ा आंदोलन करेगा। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष डोटासरा जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है वो ओछी मानसिकता को दर्शाता है। सत्ता का संघर्ष किसको कहते हैं शायद उनको संज्ञान में नहीं है। महाराणा प्रताप ने सत्ता के लिए नहीं, मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अपना महल छोड़ दिया, वन में रहना उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं की। अगर उनको महलों में रहना होता, उनको सत्ता का लालच होता, तो वो समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने मेवाड़ को स्वाधीनता के लिए उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। नरपत सिंह बाटी, कोषाध्यक्ष जौहर स्मृति संस्थान। अभी 2 दिन पहले गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अमर्यादित टिप्पणी महाराणा प्रताप को लेकर के की है। महाराणा प्रताप वो शख्सियत है जिन्होंने अपने स्वाभिमान, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगलों में निवास करना उचित समझा। उनके द्वारा ये कहना कि वो सत्ता का संघर्ष था, बहुत ही गलत है। क्या जवाहरलाल नेहरू या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में सत्तासीन हुए, क्या उनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष सत्ता का संघर्ष था? राजस्थान के नागौर के डीडवाना में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई महिला की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृत पीड़िता के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। वहीं मांगों को लेकर जहां पीड़िता के परिजन धरने पर बैठ गए हैं, वहीं न्याय के लिए कई जगह लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। परिजनों ने 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और पुलिस के खिलाफ जांच कराने की मांग की है। वहीं इस मामले पर कई सामाजिक संगठनों ने बैठक बुलाई। बैठक के बाद सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना पर रोष व्यक्त किया है और घटना के विरोध में पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की भी मांग की है। वहीं न्याय न मिलने पर अनिश्चितकालीन धरने का फैसला लिया है। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भीलवाड़ा महानगर के माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय इकाई की ओर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इकाई अध्यक्ष धवल कुमार शर्मा ने बताया कि तमिलनाडु में 17 साल की नाबालिग ने ईसाई मिशनरियों की ओर से धर्म परिवर्तन करने के दबाव और प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की है, जिसके बाद मृतक लावण्य को न्याय दिलाने और राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी सहित 33 एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए रिहा करने की भी मांग की है और रिहाई नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भीलवाड़ा महानगर के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय इकाई द्वारा जो तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक छात्रा थी, जो ईसाई मिशनरी के तहत स्कूल चलते हैं, उसके अंदर वो छात्रा पढ़ती थी। उसके अंदर जो वहाँ के जो शिक्षक थे, जो ईसाई मिशनरी के तहत जो काम करते थे, उन शिक्षकों ने उस छात्रा को धर्मांतरण करने के लिए उस पर दबाव डाला। उसी दबाव में आकर उस छात्रा ने आत्महत्या करना मंजूर किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की सरकार को सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, परंतु सरकार ने उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ और कोर्ट में वापस याचिका दायर करी कि यहाँ कोई सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। बारा में कोटा बारा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के पास ग्राम बमूलिया में निर्माणाधीन त्रिभुवन विमल विहार तीर्थ धाम पहुंचकर ट्रस्ट अध्यक्ष और जिला प्रमुख मंत्री की पत्नी ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और मौके पर उपस्थित इंजीनियर और कारीगरों को कलात्मक और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जोधपुर में क्राइम विशेष टीम ने मोगड़ा पुल के पास एयरफोर्स और रेलवे में सप्लाई होने वाले टैंकरों से डीजल चोरी कर रहे 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही डीजल से भरे 2 ट्रक, एक पिकअप वाहन और कई ड्रम भी जब्त किए हैं। फिलहाल बोरानाड़ा सहायक पुलिस आयुक्त ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आज दोपहर 4 बजे के आसपास CST टीम से ये सूचना मिली कि मोगड़ा से सालावत जाने वाले रास्ते पे एक बाड़े के अंदर, जिसकी दीवार 9-10 फीट ऊपर ऊंची है, उसमें एक टैंकर अंदर घुसा है जो कि IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है, और उससे तेल चोरी किया जाने की संभावना है। फिर हम समय पे गए यहाँ से कार्रवाई के लिए, जाके देखा तो उस तेल टैंकर का लॉक काट करके और एक जो ड्रम है वो तेल का अलग से भर लिया था, और कुछ मात्रा में तेल एक दूसरे ड्रम में डाल रखा था। हमने मौके की कार्रवाई करी। मौके की कार्रवाई में हमने 2 टैंकर जब्त किए, एक पिकअप जब्त करी जिसमें इंडियन ऑयल का जो है लोगो उस पर लगा हुआ था और उसमें तेल भरा हुआ था, एक ड्रम तेल का जब्त किया, और कुछ सारे सामान जिसमें टैंकर को काटने के लिए मशीन है, वेल्डिंग की मशीन है, ये सारी चीज़ें हमने जब्त करी। बस्ती के तुंगा इलाके के पुराने थाने के सामने मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। थाने के सामने युवक की ओर से गौवंश को आगे से जलाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद गौरक्षक और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पुलिस पूछताछ में बताया जा रहा है कि आरोपी की मंशा गौवंश को जलाने की नहीं थी, वह केवल कूड़ा जलाकर गौवंश को भगाने की कोशिश कर रहा था। श्रीगंगानगर में बारातियों को कुछ नया फील कराने के लिए कारोबारी ने 17.70 लाख रुपए में 7 बोगी की एक शाही ट्रेन को बुक करवाया, जो कि आज जोधपुर से हनुमानगढ़ पहुंची। आपको बता दें कि इस हेरिटेज ट्रेन में एक फर्स्ट AC का सैलून भी है। खास बात यह है कि दुल्हन को भी वापस इसी गाड़ी से लाया जाएगा। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर से आवारा पशुओं का आतंक जारी है। आपको बता दें कि आवारा पशु कई बार लोगों पर हमला कर चुके हैं। हाल ही में एक बैल ने महिला पर जानलेवा हमला किया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं कई बार इस समस्या को लेकर प्रशासन को शिकायत भी की गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अजमेर के दरगाह इलाके के बड़बाव पर एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान आगजनी में झोपड़ी में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं आसपास के लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। यहाँ पे एक परिवार रहता है, छोटा परिवार, जो उसका बाद में मालिश करने गया हुआ, और बच्ची है उसकी, एक लड़की है, 2 बच्चे छोटे। बच्चे ने माचिस जलाई, उससे आग लग गई। माँ यहाँ थी नहीं, महिला के ताउन से धुआं लगा, पूरे महिला एक हो गया, और महिला ने बच्चों को बचा लिया, आग को बुझा दिया। गरीब इंसान है, प्रशासन को मदद करना चाहे, इसकी मदद करे, और पूरा जल के राख हो गया। कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सब पूरा जल के राख हो गया। प्रशासन चाहे मदद करे, गरीब आदमी है ये, मालिश करता इसका बाप। इसकी माँ जो है वो कहीं काम पे गई हुई थी, बच्चे अंदर थे दोनों। मैं उधर से घर से बाहर निकला तो एकदम मेरी मिसेज ने आवाज़ लगाई कि पीछे आग लग रही है बहुत तेज़, जल्दी जाओ। मैं आया, जब तक रुबेल आया, हम दोनों आए। यहाँ आने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इतनी तेज़ आग चल रही थी और मालूम ही नहीं पड़ा कैसे जली। और मतलब ये समझो कि 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी जल गई है, और इतनी इसमें लपक थी कि 10 फीट दूर तक इसकी लपक आ रही थी। मतलब कोई पास ही नहीं आता। सिलेंडर की टंकी के ऊपर पानी भर भर के डाला हमने। भीलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भीलवाड़ा महानगर और समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से ज्ञापन दिया गया। विहिप महानगर मंत्री विजय ओझा ने बताया कि बीती 17 फरवरी को कृष्णा डेयरी बड़ला चौराहे के पास योजनाबद्ध तरीके से डेयरी संचालक रतनलाल शर्मा, कमलेश शर्मा और भैरूलाल शर्मा सहित अन्य व्यक्तियों पर हमले का प्रयास किया गया था, जिसमें तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वर्तमान में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जिसको लेकर तमाम संगठनों की ओर से कार्रवाई कर आरोपियों को सजा देने की मांग की जा रही है। सकल हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज और भी अन्य संगठन द्वारा 17 तारीख को बल्डा चौराहे शास्त्री नगर में योजनाबद्ध तरीके से डेयरी संचालक कमलेश शर्मा, भैरूलाल शर्मा, रतनलाल शर्मा पर प्राणघातक हमला किया गया। उसमें मात्र 3 जनों की गिरफ्तारी हुई, जबकि उसके अंदर 5-7 अभियुक्त वीडियो फुटेज में नज़र आ रहे हैं। इन सबकी गिरफ्तारी हो 307, 458 प्राणघातक हमले करने की धारा के अंदर मुकदमा दर्ज हो, और जो बाकी बचे उन सबकी गिरफ्तारी के लिए आज कलेक्टर साहब को
एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि अति शीघ्र उनको पकड़ा जाए ताकि शहर के अंदर शांति बनी रहे। ये घटना मुस्लिम समाज द्वारा लगातार हो रही है, कहीं एमजी हॉस्पिटल के पास घटना होती है, कहीं रमा विहार में घटना होती है। लगातार हिंदू समाज को टारगेट बनाकर योजनाबद्ध तरीके से घटना कर रहे हैं। इसका पूरा षड्यंत्र फांस होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।